हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मेरिट लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो में हम सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडाइसेस के कुछ रूल्स, लॉगरिथमिक के कुछ रूल्स एंड उसके बाद कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, वो सारे कॉन्सेप्ट इस वन शॉट वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मेरिट लर्नर्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंडाइसेस के रूल्स की। ओके, सो इंडाइसेस का सबसे पहला जो रूल है वो है, अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट है, लेट कंसिडर एक्स, बट एक्स का पावर क्या है, ज़ीरो। कोई भी अगर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट है बट अगर उसका पावर अगर ज़ीरो है सो उसकी वैल्यू आती है इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो सेम इन द केस ऑफ ए टू द पावर ज़ीरो, इट इज इक्वल्स टू 1, बी टू द पावर ज़ीरो इट इज इक्वल्स टू 1। सो किसी भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट अगर उसका पावर ज़ीरो है सो उसके आंसर की वैल्यू क्या आती है, 1। एंड उसके बाद सेकेंड, ए टू द पावर माइनस एक्स। सो इससे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो लेट कंसिडर ए टू द पावर माइनस 1। सो ए टू द पावर माइनस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टू द पावर 1। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ए टू द पावर माइनस 1 था वो माइनस 1 नीचे आ चुका है। ओके, सो ए टू द पावर माइनस 1 क्या हो गया, नीचे आ गया। सो माइनस 1 कन्वर्ट्स इनटू प्लस 1, ये प्लस 1 है। माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस 1 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सो सेम इन द केस ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स। सो ए टू द पावर माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स आ गया नीचे। ठीक है, सो 1 अपॉन ए टू द पावर प्लस एक्स। सो यही सेम फॉर्मूला है, अगर कोई भी अगर वेरिएबल है अगर उसका पावर निगेटिव है तो आप उसे बेस में ला सकते हो, ए टू द पावर प्लस 1। ठीक है, वो प्लस माइनस कन्वर्ट हो जाता है। सो ये दोनों लॉज आपको याद रखने इंडाइसेस के, एंड हो सके तो यार एक कॉपी में नोट करके रखो ये सारे फॉर्मूलेस। ओके, एंड उसके बाद ए क्रॉस बी मीन्स ए इंटू बी टू द पावर एन। सो ए इंटू बी टू द पावर एन सिंपल है, ए इंटू बी टू द पावर एन। सो जो पावर है वो ए और बी दोनों के पावर में चला जाएगा। ओके, सो ये ए को भी जाएगा एंड एन बी को भी जाएगा। सो ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। एंड उसके बाद अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट है एंड अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है एंड उसके पावर अगर डिफरेंट है, सो यहाँ पे ए टू द पावर एन है, यहाँ पे ए टू द पावर एम है। अगर इस फॉर्म में अगर वो है सो ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम। सो इसके पावर की क्या होती है, एडिशन। ए तो बेस तो सेम ही रहेगा एंड पावर की क्या हो गया, एडिशन, एम प्लस एन। ओके, सो ये भी याद रखो। एंड उसके बाद लास्ट डिवीजन रूल, ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एम। सो ए टू द पावर एम क्या है, अपॉन में है। सो हमने डिवीजन रूल में अगर देखा है कि अगर कोई किसी भी वेरिएबल अगर कांस्टेंट का पावर अगर निगेटिव है एंड अगर हमने उसे कन्वर्ट किया अपॉन में, सो साइन क्या होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। सो ए टू द पावर एन है, अपॉन में क्या है, ए टू द पावर एम। सो इट इज कन्वर्ट इनटू ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर माइनस एम। एंड उसके बाद हमने यूज़ किया फोर्थ लॉ। ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस एन। सो ये सिंपल फॉर्मूला है, आप ऐसे ही याद रखो कि अगर ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एम है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ए टू द पावर एम है सिंपली वो ऊपर चला जाएगा एंड उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, एन माइनस एम। सिंपली नीचे पॉजिटिव है था एंड ऊपर चला गया तो निगेटिव हो गया। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ इंडाइसेस। और ये रूल यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीटी एग्जामिनेशन में ऐसे होते हैं कि अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो इन इंडाइसेस के रूल्स का यूज़ होता है वहाँ पे। ओके, सब भी
अब इन रूल्स को यार नोट डाउन करके रखो पेज के ऊपर एंड इन्हें रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट यार पहले से आता होगा ये, बट इन्हें रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस वीडियो से आपकी रिवीजन भी हो ही रही होगी, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंड नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ लॉगरिथम, ओके। सो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, और इसका आंसर आता है बी। सो ये बी कैसे आया आपको तो डायरेक्टली याद रखना है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसमें क्या होता है ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। सो यहाँ पे क्या होता है जी, ए स्वैप होता है बी के साथ, ओके। सो बी आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, लॉग ऑफ ए एंड आपको एक और रूल पता होगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इट इज इक्वल्स टू 1, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 इट इज इक्वल्स टू 1, लॉग ऑफ e टू द बेस e इक्वल्स टू 1। सो लॉग के अंदर की वैल्यू एंड अगर उसका बेस अगर इक्वल है तो उस लॉग की वैल्यू क्या आती है 1, ओके। सो ये भी याद रखो, ये भी एक रूल है। सिंपली आप ऐसे नोट करके रखो, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो बी टू द पावर 1 इट इज इक्वल्स टू 1। सो आप सिंपली क्या याद आपको याद क्या रखना है, ए टू द पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इट इज इक्वल्स टू बी। ये बी कैसे आया, ये यहाँ पे स्वैप हो गया एंड लॉग ऑफ ए टू द बेस ए की वैल्यू क्या आती है 1 एंड ये बी वैसे ही रह गया, ओके। इसका आंसर क्या आता है बी। सो उसके बाद प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल में यार कुछ भी नहीं है, ओके। लॉग ऑफ m क्रॉस n मीन्स लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। सो इसमें क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्ट्स इनटू एन एडिशन। सो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होता है। सो m क्रॉस n किस में कन्वर्ट होगा, एडिशन में। सो लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, ये आता है इसका आंसर। सो लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। उसके बाद क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल भी कह सकते हो आप इसे। सो डिवीजन रूल में यार सिंपल है, डिवीजन कन्वर्ट्स इनटू एंड सब्सट्रैक्शन। सो लॉग ऑफ m divided by n to the base a it is equals to log of m to the base a minus log of n to the base a। सिंपल है, डिवीजन साइन कन्वर्ट होता है निगेटिव साइन में, ओके। एंड उसके बाद log of m to the base a, log of m of पावर b to the base a। सो अगर log के पावर में अगर कुछ भी रहा सो वो है आता है फ्रंट साइड में, ओके। सो b आएगा आगे, सेम हमने इससे पहले भी किया है, सेम होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल लॉग ऑफ, लेट कंसिडर 9 है, लॉग ऑफ 9। सो लॉग ऑफ 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, सो लॉग ऑफ 9 इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 का पावर 3 का स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर है 2 वो आता है फ्रंट में, सो 2 लॉग ऑफ 3। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली आप ऐसे भी याद रखो इसे कि लॉग ऑफ m to the power b to the base a it is equals to b log of m to the base a। अगर उससे भी सिंपल में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि b आता है फ्रंट साइड में, ओके। ऐसे याद रखो इसे। एंड उसके बाद लॉग ऑफ, सो देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी को कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ओके। सो लेट कंसिडर लॉग ऑफ a to the base b। सो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई एंड लॉग ऑफ बी टू द बेस ई। सो सिंपली हमने इसमें किया क्या है, बेस को चेंज किया, ओके। सो इस फॉर्म को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, ओके। सो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। सो इसे भी आप याद रखो। सो लॉगरिथमिक के जो सारे लॉस हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये तो आप लोगों को पता ही है, सब स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके।
इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड निगेटिव के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब। सो ये फॉर्मूला कैसे याद रखें, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है। एंड बी टू द पावर क्या है 0, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, बी टू द पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है ए का पावर है 1, बी का पावर है 2, यहाँ पे ए का पावर है 0 और बी का पावर है 3। सो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ए का पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है बाय 1 से ए का पावर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बी का पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है बाय 1। सो 3 का हो गया यहाँ पे 2 एंड 0 का हो गया 1। वही सेम यहाँ पे भी रिपीट हुआ, ए का पावर क्या था 2, यहाँ पे 1 से डिक्रीज हो गया 1। सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। बी का पावर क्या हो गया 2 और वैसे ही सेम यहाँ पे रिपीट हुआ, ए का पावर हो गया 0 एंड बी का पावर हो गया 3। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। सबसे पहले ए का पावर था 3, देन ए का पावर 1 से क्या होगा डिक्रीज, सो ए स्क्वायर होगा, बी का पावर क्या होगा 1 से इंक्रीज एंड आगे आएगा 3। सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। सो ये भी एक सिंपल ट्रिक है, अगर कभी भूल गया आप इस फॉर्मूला को, सो इस ट्रिक से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ओके। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, ओके, इट इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। सो ये a माइनस बी का फॉर्मूला। एंड यार ये फॉर्मूला कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, सो इन्हें एक पेज पे लिख के रखो एंड इन्हें रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड उसके बाद हम देखते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 5th वन। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिंपली अगर हम 5th को देखें, 5th फॉर्मूला को, तो क्या है ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। सो इसे कैसे ए, और ये फॉर्मूला किसके फॉर्म पे है, वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो हमने 6th फॉर्मूला देखा, ओके। सो इसका आंसर क्या आता है ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। सो आई की वैल्यू आप लोगों को पता है, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। सो आई का स्क्वायर क्या होगा, इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो आई का स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए आप यहाँ पे LHS इट इज इक्वल टू RHS, ओके। प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूला को। सो सिंपली डायरेक्ट याद रखो इसे। एंड उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देख लेते हैं सबसे पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं वो देखते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में क्या है, ए बी के आगे है नेगेटिव साइन, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, बट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ऐसा कंसिडर करके चलो कि ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर है, सो ए बी के सामने साइन आता है नेगेटिव, ओके। एंड यहाँ पे ए माइनस आएगा, ओके, यहाँ पे आता है माइनस। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे आता है ए माइनस बी
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी थोड़ा कुछ रॉन्ग हो गया, तो फिर से लिखते हैं इस फॉर्मूला को। सो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला है, सो इसे हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ए माइनस बी, सो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, बाकी कहीं पे भी साइन नेगेटिव नहीं होता है, हर जगह पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो दीज आर द सम स्टैंडर्ड फार्मूलाज, स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ओके, सो ये सारे फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसे पेज पे लिख के रखो एंड रिवाइज करते रहो इन फार्मूलाज को। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सो ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलाज। ओके, सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आप लोगों को पता ही है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इक्वल्स टू 1, tan स्क्वायर टीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। ओके, इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर टीटा। सो ये याद रखो। एंड उसके बाद साइन कन्वर्जन में स्टूडेंट को दिक्कत होता है, सो वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फट से। सो स्टूडेंट को दिक्कत होता है साइन कन्वर्जन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ओके, सो वो कॉन्सेप्ट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये है फोर्थ। ओके, सो एक चीज़ याद रखो कि पहले क्वाड्रेंट में साइन होता है, पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो ऑल, यहाँ पे क्या होता है, सारे फंक्शन होते हैं पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा फंक्शन होता है पॉजिटिव, साइन। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कोसेक। कोसेक इज ऑल्सो पॉजिटिव हो रही है, कोसेक, कोसेक होता है पॉजिटिव। सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो होते हैं निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है पॉजिटिव। ओके, एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan इज व्हाट, कॉट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट होता है पॉजिटिव, एंड एक्सेप्ट tan और कॉट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस, कॉस होता है पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, सेक होता है पॉजिटिव। ठीक है, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव एंड सेक, एंड ऑल अदर फॉर्मूला, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एक्सेप्ट कॉस एंड सेक इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो आप सिंपली से ऐसे याद रखो, ऑल साइन tan कॉस, ऑल साइन tan कॉस। सो पहले क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में होता है tan, फोर्थ में होता है कॉस, ऑल साइन tan कॉस। सो देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। सो लेट कंसीडर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल टीटा है, सो माइनस टीटा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, पहले एंगल में अगर कोई टीटा है, सो माइनस टीटा कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सो साइन माइनस टीटा कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेट कंसीडर साइन माइनस टीटा, सो माइनस टीटा कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस की एंड सेक की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। बट एक्सेप्ट सेक एंड कॉस ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो साइन माइनस टीटा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन टीटा। एंड सेम इज फॉर कोसेक टीटा, कोसेक माइनस टीटा इट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक टीटा। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद सेकंड देखते हैं tan, सेकंड देखते हैं cos। सो cos माइनस टीटा, सो cos माइनस टीटा की वैल्यू कहाँ पे आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। सो इट इज इक्वल्स टू cos टीटा। एंड सेम इज फॉर सेक, सेक माइनस टीटा इट इज इक्वल्स टू सेक टीटा। ठीक है, सो कुछ भी नहीं यार, ये टेबल याद रखो, ऑल साइन tan cos। अब सिंपली सारे कन्वर्जन कर पाओगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री की ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सारे फार्मूलाज में यार पेज पे लिख के रखो, ओके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फार्मूलाज हैं वो सिंपली देखने से या फिर सुनने से नहीं आते, वो कंटिन्यूस आपको रिवाइज करना होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलाज का कोई आपको प्रूफ नहीं पूछने वाला, प्रूफ कोई भी नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में, और कोई एप्लीकेशन ही पूछने वाला है, ओके। और कोई एप्लीकेशन ही आप लोगों से पूछेगा, कोई प्रूफ थोड़ी पूछेगा, ओके। सो इन सारे फार्मूलाज को लिख के रखो एंड इन्हें कंटिन्यूस रिवाइज करो। हम यहाँ पे रिवाइज ही करेंगे, मैं प्रूफ नहीं करने वाला किसी भी फार्मूला को, ओके। सो अब इन्हें लिख के रखो सारे फार्मूलाज को, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दिस स्लाइड। साइन ए प्लस बी, सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कन्वर्ट होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। सो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव एंड अंदर क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव। सो यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट। सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एंड जहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन अगर कॉस ए माइनस बी है, सो इसके आंसर में आता है पॉजिटिव। सो स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो ऐसा मत करो, अगर आपने 2-3 बार रिवाइज किया तो आपका ये डाउट क्लियर हो सकता है, ओके। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इट इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। उसके बाद tan a प्लस बी, सो tan का फॉर्मूला तो बहुत ही ईजी है, tan a प्लस बी इट इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। सो अगर यहाँ पे साइन है निगेटिव, सो यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। सिंपली आप कन्वर्ट कर लो इसे एंड उसके पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज। सो हाफ एंगल फॉर्मूलाज में लिख के रट्टा ही करना है, ओके। सो मैं एक फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सो ये कैसे आया फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला लिखा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो सिंपली ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड ये 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, सो 2 जाएगा डिनोमिनेटर में एंड ये स्क्वायर जाएगा अंडर रूट। सो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ओके। सो ये यार याद ही रखना है आपको, इसका प्रूफ कोई नहीं पूछता आपसे, बट ये फॉर्मूलाज के डायरेक्ट एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स एंड ऑल अदर जो चैप्टर्स है उसमें काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ओके। सो इन्हें एक पेज पे लिख के कंटिन्यूस रिवाइज करना है आपको, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं सम एंड प्रोडक्ट फार्मूलाज, सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, ओके, सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज। सो इन फार्मूलाज का भी आप सेम ही है, लिख के रखो एंड देन रिवाइज इट, ओके। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ओके। एंड साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इट इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ओके। सो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन था। सो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, सो इन्हीं की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, ओके, एग्जामिनेशन में। उसके बाद कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उसके बाद कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। उसके बाद प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज, प्रोडक्ट टू सम, ओके। सो प्रोडक्ट टू सम का भी यार सेम ही है, ओके। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू हाफ और 1/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके। सो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो CET के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए हैं
आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मिडिल लर्नर्स। स्टूडेंट वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। ओके, सो ऐसा मत करो। चैनल वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ फॉर दिस डे।